एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कोहाड़, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैंने तो अभी खाना बनाने की तैयारी कर दी है। दही को मैंने भिगो के रख दिया है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ बेड पे ही ये कपड़ा बिछा लिया है। मेथी भी छांटनी थी तो ये बैठे हुए थे कंबल में, मेथी का काम मैंने इनको दे दिया है। और सब्जी बनाऊंगी आज मैं आलू, गोभी और मटर की। तो सोचा यहीं बैठ के छांट लेती हूँ, वरना रसोई में खड़े खड़े तो बिल्कुल पैर ही ठिरक जाते, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो हम तो बैठ गए हैं यहीं पर। कुछ मेरे सब्सक्राइबर को हाय हेलो राम राम कुछ तो कर लिया करो, खाली बैठे रहते हो यार, कुछ तो बोल लिया करो। मेरे सब्सक्राइबर वेट करते रहे, साथ में बैठे वो भी कुछ बोल लेंगे। बोलता पड़ो, राम राम तो कर ले। हाँ चलो, शुक्र है राम राम तो करी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स कराया था कि खुद ही बोलती रहती हो, साथ में जो बैठे होते हैं उनको तो मौका दिया करो। बताओ इनको क्या मौका दूं? बोल बोल के तो ये बोलना पड़ा है कि कुछ बोलो कुछ बोलो। इतनी देर में तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, जब तक ये बोल लेंगे तब तक तो। घर में तो वैसे बहुत बोलते रहे, लेकिन वीडियो की बारी आती है ना, फिर तो बस ये लगा लो सारा कि बोलती बंद हो जाए, कोई भी नहीं बोलता है। अब मैं भी ना बोलूँ तो वीडियो को बताओ क्या फिर गूंगी को सुनोगे आप, इसलिए मेरे को तो बोलना ही पड़ता है। तो मैं अभी सब्जी छील छाल के तैयार कर लेती हूँ, फिर चलूँगी किचन में। एक बार ही धो लूँगी सारी को, क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है, बार बार ठंडे पानी में हाथ देने का भी मन नहीं करता है। और मेथी की रोटी देखूंगी बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, लेकिन सब्जी तो आलू गोभी मटर की बनाऊंगी। मेथी की रोटी तो मैंने कल भी बनाई थी, मन किया तो बना दूंगी, नहीं मन किया तो छोड़ दूंगी। और रेसिपी वैसे मैंने इसकी आप सबके साथ शेयर की हुई है, तो आज रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बस वैसे वीडियो में दिखा दूंगी कि कैसे बना रही हूँ। और अभी सब्जी काट के और जैसे ही मतलब काम से फुर्सत मिलेगी फिर बैठ के थोड़ी देर बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं सब्जी में छोंक लगा रही हूँ, और आज तो मैंने इसमें जीरे का छोंक भी नहीं लगाया है, वरना कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन आज नहीं डाला है। आज तो मैंने सिर्फ प्याज और लहसुन का ही छोंक लगाया है, और सरसों के तेल में मैं सब्जी बना रही हूँ। अभी सब्जी में छोंक लगा देती हूँ। आटा अभी मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि अभी दही को भी भिगो के रखा हुआ है, मक्खन नहीं निकाला है। तो सोचा कि मक्खन निकालते टाइम हाथ थोड़े से चिकने हो जाएंगे, तो साथ के साथ आटा लगाने के लिए पानी को गुनगुना करके रख लूँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडे पानी से तो आटा नहीं लगा पाऊँगी, तो हल्का सा गुनगुना कर लूँगी। फिर मक्खन निकाल के और जब चिकने हाथ हो जाएंगे तो उन्हीं हाथों से मैं आटा लगा दूँगी, तो हाथों की चिकनाई भी साफ़ हो जाएगी और आटा भी लग जाएगा। इसलिए अभी पहले सब्जी में छोंक लगा देती हूँ। सब्जी बनेगी तब तक मक्खन भी निकाल दूंगी और आटा भी लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी बन गई है, लस्सी भी तैयार हो गई है, और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी मैंने बना के और गाय माता के लिए निकाल दी हैं, और अब एक एक करके फटाफट सबको रोटी साथ के साथ डाल के दे दूँगी, तो गर्मा गर्म खाना सब साथ साथ खा लेंगे। और वैसे भी आज तो सर्दी इतनी है कि रोटी बना के गैस से उतरती बाद में है, पहले ठंडी हो जाती है। रोटी ढंग से चुपड़ती भी नहीं है, घी लगाती हूँ तो पिघलता ही नहीं है, रोटी ठंडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आज ये आलू गोभी मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, ताज़ी लस्सी है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं, साथ में ताज़ा मक्खन भी है। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो अभी सबको साथ साथ रोटी बना के खिला देती हूँ। और मेथी की रोटी एक बार तो सोचा था कि बनाऊँगी, लेकिन फिर सोचा कि आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है, साथ में मेथी की रोटी इतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितनी सिंपल रोटी अच्छी लगेंगी। तो आइए और खाना खा लीजिए। तो
तो फ्रेंड्स अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। काम तो मेरा सब कंप्लीट हो गया है। सोचा था कि आज काम ख़त्म करने के बाद मशीन लगाऊंगी, बहुत सारे कपड़े मैले हो गए हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा भी तेज़ चल रही है और मौसम भी साफ़ नहीं है, बिल्कुल धुंध सी गिर रही है। अभी 2 बजे भी ये नहीं है कि भी 2 बज गए हैं तो मौसम साफ़ हो गया है। तो सोचा कि इतनी ठंड में आज मशीन नहीं लगाऊंगी, कल देखूंगी थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया तो कल सुबह उठते ही मशीन लगा दूंगी। और अगर इतनी ठंड पड़ी तो कल भी नहीं लगाऊंगी, परसों लगाऊंगी, क्योंकि परसों तो मुझे हर हाल में कपड़े धोने पड़ेंगे, नहीं तो मशीन के ऊपर से उतर जाएंगे, इतने हो जाएंगे। लेकिन अभी 2 दिन की गुंजाइश है तो 2 दिन देखती हूँ, मौसम साफ़ हो जाएगा तो धोऊंगी। और आज तो सुबह बूंदाबांदी भी हुई है, ये तो नहीं कह सकते कि बारिश आई थी, बस हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी जिससे ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। तो किस किस के यहाँ पर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई है आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और 25 दिसंबर को गाजर पाक बना के लाई थी और कल नए साल को मैंने फिर से बनाया है। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि अभी तो आपने इतना सारा गाजर पाक बनाया था तो क्या इतनी जल्दी सारा ख़त्म कर दिया जो दोबारा से इतना बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हमने गाजर पाक बनाया था तो 2 परिवार के लिए बनाया था, आधा हमारा था और आधा मेरे बड़े जेठ जी का था। और फिर मेरे घर में खाने वाले हम 5 लोग हैं और पाँचों ही ये नहीं है कि भाई किसी को नुकसान करेगा, सारे खाते हैं खूब मज़े से। और अगर एक एक कटोरी भी हम 5 खाएंगे तो एक दिन की 5 कटोरी गाजर पाक निकल जाता है। तो आप सोच सकते हो कि कितने दिन चलेगा, 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर बच्चों के मन में ये रहा कि अभी तो मन भी नहीं भरा है और जल्दी से ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नए साल पर दोबारा से गाजर पाक बना देती हूँ। और सर्दी का मौसम है, गाजर खानी चाहिए, किसी भी तरह से खा लो। तो गाजर पाक ये है कि खाने में भी अच्छा लगता है, बच्चों की सेहत भी बन जाएगी और इनके साथ साथ हम बड़े भी खा लेंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि हम भी आ रहे हैं खाने के लिए, तो आप सब भी आ जाइए, आप सब आमंत्रित हो। और अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो आप सब के लिए मैं दोबारा से बना दूंगी, ये नहीं है कि दोबारा बनाने में मुझे आलस आएगा। और वैसे मकर संक्रांति के आसपास मैं एक बार फिर से बना कर लाऊंगी, क्योंकि सर्दी काफ़ी लंबी है अभी। और जब हम पानीपत रहते थे तो वहाँ पर ये होता था कि ईंटों का चूल्हा कहाँ बनाएंगे, कहाँ इतनी बड़ी कढ़ाई रखेंगे, कहाँ से लकड़ लेकर आएंगे। और जो हमारी नॉर्मल गैस पर बनाते हैं तो इस पर तो छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा ही बन पाता, इतना तो नहीं बनेगा। तो बच्चों की मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी इनकी मन की जो एक ख्वाहिश होती है ना कि हमें अच्छे से खाने पीने को मिले, वो इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। और अभी उम्र भी है इनकी खाने पीने की, बच्चे जवान होने लग रहे हैं, तो इस उम्र में नहीं खाएंगे तो भाई फिर कब खाएंगे। तो चलिए अभी तो मैं एक नीटिंग की वीडियो बना लेती हूँ। जो पिंक वाली जैकेट मैंने स्टार्ट की हुई है, कल वीडियो उसकी मैंने कंप्लीट करनी थी, लेकिन कल चली गई मैं गांव में गाजर पाक बनाने के लिए। तो यहाँ से काम करके चली तो 1 बज गया था, फिर वहाँ से आई तो रात हो गई थी और उसकी जो पॉकेट वाली वीडियो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई। तो अब सब काम ख़त्म हो गया है, अब उसकी वीडियो कंप्लीट करूँगी और कल नीटिंग लेसन चैनल पर उसे मैं अपलोड कर दूँगी। जिस किसी को इसकी वीडियो देखनी हो तो नीटिंग लेसन चैनल पर देख लीजिए। तो चलिए अभी तो एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करने के बाद एक बार फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। अभी तो सोचा था कि चलो बाहर बालकनी में चलती हूँ, बाहर का व्यू आप सबको दिखा देती हूँ कि आज यहाँ पर मौसम कैसा है। तो चलो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अंदर ही चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सब आ जाइए और गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी खा लीजिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में बाजरे की खिचड़ी खाना सच में बहुत ही अच्छा लगता है और गुणकारी भी होती है ये खिचड़ी। लेकिन ये खिचड़ी मैंने नहीं बनाई थी, अगर मैं खुद से बनाती तो प्रॉपर रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती। ये तो कल मैं गाजर पाक बनाने के लिए गांव में गई थी, तो वहाँ पर चाची सास ने बनाई थी और वो डोलू भर के दे गई थी। फिर कल रात को तो मैं यहाँ पर लेट पहुँची थी, फिर उस टाइम खिचड़ी किसी ने भी नहीं खाई, तो ये ऐसे ही बच गई।
फिर सुबह भी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उस टाइम भी खिचड़ी किसी ने नहीं खाई। अब मैंने सोचा कि इसको मैं एक बार दोबारा से गर्म कर देती हूँ। तो मैं, अनुज और इनकी दादी जी, हम तीनों खिचड़ी को खाएंगे। विशाल और इसके पापा जी के लिए, इन दोनों के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि विशाल को तो खिचड़ी खाना वैसे ही पसंद नहीं है। और इनका ये है कि खा भी लेते हैं लेकिन इतना शौक से नहीं खाते हैं। लेकिन बाजरे की खिचड़ी वैसे सर्दी में खानी चाहिए, गुणकारी होती है ये। और बाजरे की खिचड़ी को तो बनाकर वैसे भी 2 दिन तक खा सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी 2 दिन तक ख़राब नहीं होती है और बहुत अच्छी लगती है। रात को घी के साथ, दूध के साथ, या गांव में तो गोजी बना लेते हैं। जो शहरों में रहते हैं उनको तो गोजी का शायद नहीं भी पता होगा कि गोजी होती क्या है, लेकिन गांव में तो गोजी बना लेते हैं। और गोजी ऐसे बनती है जैसे जो लस्सी होती है उसको ले लेते हैं एक बर्तन में, और जब भैंस का दूध निकालते हैं तो उस लस्सी में दूध निकाल देते हैं, तो वो गोजी बन जाती है और उससे खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और सुबह के टाइम दही से या लस्सी से खा सकते हैं, तो सुबह के टाइम ऐसे अच्छी लगती है। तो मैंने तो अभी खिचड़ी को गर्म कर लिया है, बहुत ही अच्छी हो गई है। अब घी डाल के और दूध के साथ खाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे गोजी तो है नहीं। तो आप सब भी आ जाइए, बाजरे की खिचड़ी खा लीजिए। और वैसे जाऊंगी किसी दिन गांव में, क्योंकि बाजरा कूटने के लिए या तो जो मोमदस्ता होता है वो चाहिए, या फिर उखड़ मुसल होता है गांव में वो चाहिए। तो उखड़ मुसल गांव में ही रखा है, बाजरा कूट के लाऊंगी। कैसे बाजरे की राड़ी उतारते हैं, कैसे कूटते हैं, इसकी एक पूरी डिटेल में आप सबके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी। और फिर देखूंगी वहीं पे पका कर लाऊंगी या यहाँ पर लेकर आऊँगी, कूट के यहाँ पर पकाऊंगी। लेकिन रेसिपी आप सबके साथ में बाजरे की खिचड़ी की ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी तो मैं सबको खाना डाल के दे देती हूँ। तो आप सब भी आइए, गर्मा गर्म खिचड़ी खा लीजिए। तो पहले तो खाना खा लेते हैं। और वीडियो बनाते बनाते मैं काफ़ी लेट हो गई, बहुत सारे काम हो गए थे। लेकिन अब ये है कि 3 के लिए तो खिचड़ी है और 2 के लिए रोटी बनानी है। एक चूल्हे पर मेरा दूध गर्म हो गया है और अभी रोटी बना के सबको खिला दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे।